देखिए, ठीक है। तो सर एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज में और डिटेल्स में देख लो, क्योंकि है तो छोटा सा, क्या पता गलती से यदि इस पे क्वेश्चन आ गया ना तो तुमको समझ में आना चाहिए, बस नंबर झपटने वाली बात है ये तो। बहुत इजी है, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। देखो, अब पुलकित और देव दो फ्रेंड्स हैं, ठीक है। पुलकित कहाँ है रे? सर उसका कॉल आया, वो बोला 2 मिनट में ज्वाइन करा नेट थोड़ा वीक। अरे यार, उसी का एग्जाम्पल ले रहे हैं और वही नहीं है। ठीक है, 2 मिनट में आ रहा है उसमें। ठीक है, आने दो उसको। पुलकित और देव दो फ्रेंड्स हैं, ठीक है। वंशा क्या हो गया? वंशा शर्मा, चलिए। पुल कोई एक जना गायब है, भाने में नहीं आई है। चलिए, पुलकित और देव दो फ्रेंड्स हैं। पुलकित ने देव को बोला, यदि तू जिंदगी भर शादी नहीं करेगा तो मैं तुझे 1 करोड़ रुपए दूंगा। ठीक है, यदि तू जिंदगी भर शादी नहीं करेगा तो मैं तुझे 1 करोड़ रुपए दूंगा। देव भी मान गया। ये कैसा एग्रीमेंट है? इट इज एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, जो किसी को लाइफ टाइम जिंदगी भर शादी करने से रोक रहा है, पहली वेराइटी। दूसरा, पुलकित ने देव को बोला, यदि तू अगले 5 साल तक शादी नहीं करेगा तो मैं तुझे 20 लाख रुपए दूंगा। ठीक है, देव भी मान गया। ये कैसा एग्रीमेंट है? एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज है, जो किसी को पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक शादी करने से रोक रहा है। पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक शादी करने से रोक रहा है, ये भी एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज है, इसलिए ये वॉइड एग्रीमेंट है। ये जिंदगी भर शादी करने से रोक रहा है, गेटिंग मैरिड ऑल टुगेदर, ये भी वॉइड एग्रीमेंट है, बिकॉज इट इज एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। ठीक है, अच्छा, इस पे क्वेश्चन और प्रैक्टिकल सिचुएशन आए हुए हैं। ये जो सेकंड सिचुएशन है, कैसा? देखो, आप लोगों ने सुना है ना, एयर हॉस्टेस, विमान परिचारिका। ठीक है, फ्लाइट में कभी ना कभी आप लोग ऑलमोस्ट सभी जने बैठे हुए होंगे, एयर हॉस्टेस जो होती हैं। तो सर, जब फ्लाइट्स में एयर हॉस्टेस को अपॉइंट किया जाता है, उनको नौकरी दी जाती है, तो उनके साथ में जो कॉन्ट्रैक्ट या अपॉइंटमेंट लेटर होता है या कॉन्ट्रैक्ट जो बनाते हैं, कौन कौन? एक तो एयर हॉस्टेस जो भी लड़की होती है वो, और एक जो फ्लाइट वाली कंपनी होती है, जैसे कि जेट एयरवेज या इंडिगो एयरलाइंस या फिर स्पाइस जेट, वो आपस में क्या कॉन्ट्रैक्ट बनाती है सर? उनके अपॉइंटमेंट की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई होती हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या लिखा हुआ होता है? आप अगले 5 साल तक शादी नहीं करेंगे। ठीक है, ये इनमें मिलती है बेटा, वाकई में मिलती है इनमें, ये मजाक की बात नहीं है। वो इनको रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं अगले 5 साल तक शादी करने से। क्यों? सर, इनके ऊपर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट 6 6 महीने का इनकी ट्रेनिंग दिलवाते हैं, फिर इनको फ्लाइट्स में भेजते हैं। ठीक है, तो सर वो कंपनी क्या चाहती है कि यदि इन्होंने शादी कर ली अब तो ये कहीं और सेटल हो जाएंगे, फिर हमारी ट्रेनिंग पे पैसा खर्च किया हुआ बेकार हो जाएगा। तो ऐसे वो रेस्ट्रिक्शंस डाल देते हैं। तो एक बार सही में ऐसी एक एयर हॉस्टेस कोर्ट पहुंच गई कि है ना भाई, मेरी इच्छा, मैं कभी भी शादी करूं, इसमें ये मेरे को रोक थोड़ी सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने उसको निकाल दिया, नौकरी से ही निकाल दिया। तो शी वेंट टू कोर्ट कि सर, हमारे बीच में एग्रीमेंट था जिसमें एक पॉइंट ये जरूर था कि मैं 5 साल तक शादी नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैंने तीसरे साल शादी कर ली, इन्होंने मेरे को इसी कारण निकाल दिया। कोर्ट ने बोला कि ये इस एग्रीमेंट की बाकी सब टर्म्स एंड कंडीशंस वैलिड है, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन ये जो 5 साल तक शादी नहीं कर सकते, ये ये एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज है, इसलिए ये पर्टिकुलर क्लॉज वॉइड है। ये नल एंड वॉइड है, वो शादी कर सकते हैं, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। ये इतना सा पार्ट वॉइड एग्रीमेंट है, बाकी सब वैलिड है। क्या ये बात समझ में आ गई? शी चैलेंज्ड एंड शी वॉन, क्योंकि उसने इस बात का फायदा उठाया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ये जो सेक्शन है ना, सेक्शन 26, उसने इसका फायदा उठाया कि सर इन्होंने मेरे साथ में मैरिज को लेके वॉइड एग्रीमेंट बनाया है, बाकी सब तो ठीक है। ठीक है, तो ऐसा एग्रीमेंट जो आपको पर्टिकुलर लाइफ टाइम तक शादी करने से रोक रहा हो, वो रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, वॉइड एग्रीमेंट। जो आपको पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक शादी करने से रोक रहा हो, वो रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, वॉइड एग्रीमेंट। तीसरा, सर ऐसा एग्रीमेंट जो आपको किसी पर्टिकुलर पर्सन से
शादी करने से रोक रहा हो, वो एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज वॉइड एग्रीमेंट। जैसे कि देव पासारी ने जो ऊपर एग्रीमेंट बनाया था ना, फादर से मेरी बेटी से दूर हो जाओ, सर किसी पर्टिकुलर पर्सन से शादी करने से रोक रहा हो, वो वॉइड एग्रीमेंट। ठीक है। तो मैरिज को लेके कैसा भी रेस्ट्रिक्शन यदि कोई एग्रीमेंट लगा रहा है तो वो वॉइड एग्रीमेंट है। बात समझ में आ गई? यस। पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक, पर्टिकुलर पर्सन, ऑल टुगेदर, किसी भी तरीके से आपको शादी करने से रोक रहा हो तो वो वॉइड एग्रीमेंट। चलिए एक बार इसको देख लेते हैं, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज को। देखो, कंप्लीट रिस्ट्रेंट, पार्शियल रिटेन, ऑल टुगेदर शादी करने से रोक रहा हो, पार्शियल रिस्ट्रेंट प्रिवेंटिंग अ पर्सन फ्रॉम मैरिंग अ पर्टिकुलर पर्सन और अ पर्सन ऑफ पर्टिकुलर क्लास और फ्रॉम मैरिंग फॉर अ फिक्स्ड पीरियड। पर्सन ऑफ पर्टिकुलर क्लास भी, देखो ये नई बात निकल के आई जो मेरे से छूट गई। क्या? मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई के साथ में एक एग्रीमेंट बनाया कि आप ब्राह्मण्स में शादी नहीं करेंगे, ठीक है, तो मैं आपको ये दूंगा वो दूंगा। आप मतलब ही इज स्टॉपिंग दिस पर्सन फ्रॉम मैरिंग इन अ पर्टिकुलर क्लास। तो फिर क्या हो गया? ये एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज है, इसलिए ये वॉइड एग्रीमेंट है, इसे कोर्ट में एनफोर्स कराया ही नहीं जा सकता। यदि इसने कर भी ली ब्राह्मण से शादी तो भी ये कोर्ट में एनफोर्सेबल नहीं है एग्रीमेंट, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। तो सर दीज आर दी एग्जांपल्स ऑफ agreement in restraint of marriage and they are void agreements। चलिए, तो ये हो गया। नेक्स्ट, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड और एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स हम लोग कल करेंगे। ये दोनों इतनी इंपॉर्टेंट है कि इनमें से उठ के क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। ठीक है भाई। अब आज की ये क्लास आपकी यही खत्म की जाती है। दो जनों को छोड़ के बाकी सब लीव कर सकते हैं, दैट इज झील एंड न्यू दिया। झील एंड न्यू दिया। सर हाँ मंशा जी। सर वो अग्रीमेंट में लिखा था कि वो 5 साल तक शादी नहीं कर सकती, पर उसने 3rd ईयर में की एंड वो एनफोर्सिबल था। बट इसमें लिखा था कि ब्राह्मण से शादी नहीं कर सकती, ये क्यों नहीं? एक मिनट।